कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। सितंबर जो महीना है, जो मेष राशि चंद्र राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा। छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि व्यर्थ में जो भटकाव हो रहा है वह ठीक नहीं हो रहा है। इस बात को समझिएगा, आपने अपने हिसाब से कोई भी नाम रखा हुआ है और आपको मेष राशि के वर्ण पता हैं, पहला अक्षर पता है और आपका नाम स्वाभाविक तौर पर उससे मिलता जुलता है, तो इस आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है कि आपकी राशि मेष है। यह केवल चंद्र राशि होती है, नाम से कोई भी राशि काउंट नहीं होती है। व्यर्थ के जो भ्रम बना के रखे हुए हैं उससे कृपा कर, बड़ी प्रार्थना है, बाहर आ जाइए। राशि कैसे पता लगेगी? आपके पास अपनी लगन कुंडली होनी चाहिए। लगन कुंडली तभी हो पाएगी जब आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ का ज्ञान होगा। ये तीन चीज़ें होती हैं तभी लगन बन पाता है। उसके पश्चात चंद्रमा आपको देखना पड़ेगा लगन कुंडली में। चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पर 1 नंबर 1 अंक लिखा हुआ है तो ही आप मेष राशि के जातक हो। इसके अलावा 2 नाम रखिए, 4 नाम रखिए, जितने मर्जी नाम रखिए, वो काउंट नहीं होते हैं। पहली प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना यह है, ये गोचर के समझने के लिए कैलकुलेशन बनाई जाती है। इसका डायरेक्ट आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। इस कैलकुलेशन को अगर आप समझना चाहते हो तो मेष राशि के इस पूरे प्लैनेट पे जितने जातक हैं, जो बताए गए फल हैं, जो सावधानियां हैं या जो प्रार्थना करी जा रही है, उनसे भाग कर दीजिएगा तो समझ लीजिएगा आपके हिस्से में कितनी ऊर्जा आएगी या कितनी बात आपके ऊपर लागू होगी। उसमें मेष राशि वाला 6 महीने का बच्चा भी हो सकता है, युवक भी हो सकता है और वृद्ध भी हो सकता है। इस देश में भी हो सकता है, देश से बाहर भी हो सकता है। उस पर भी गोचर का प्रभाव पड़ता है। और यह चंद्र राशि की गणना है। अगर ये लागू होगी भी अगर आपके ऊपर, तो एकमात्र संजोग माना जाएगा और यह मानसिक रूप से अपना प्रभाव डालती है, ना कि फिजिकल तौर पर। यह जो गणना जो होती है हर महीने जो मासिक राशिफल आता है, यह उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जो ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, इस विद्या को गहराई से समझने के लिए और इस विद्या को अप्लाई करने के लिए गोचर का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह जनरल कैलकुलेशन सभी पे काम करती है, लेकिन आपकी निजी कुंडली केवल आपके ऊपर ही काम करती है। यह मैंने कर दी प्रार्थना। अब व्यर्थ में अगर आप इसको लागू करते हो तो ये ठीक नहीं रहेगा। मैंने इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को परेशान होते हुए देखा है, इसलिए मैं हर बार ही प्रार्थना करता हूँ। जब तक लगन कुंडली की स्कैनिंग नहीं होगी तब तक यह नहीं पता लगेगा कि मूल क्या है। व्यर्थ में हर महीने कैलकुलेशन को अपने साथ जोड़ते रहोगे तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रार्थना रहेगी। चलिए विषय प्रारंभ करते हैं। पहले गोचर समझ लेते हैं। 17 तारीख से 2 बड़े बदलाव होंगे। सूर्य देव जो हैं वो आगे मूव करेंगे, कन्या राशि में आएंगे। और शुक्रदेव जो हैं, जिनको एल साइन मिला हुआ है, नीच में चल रहे हैं, एल साइन स्कैनिंग में दिया जाता है, वो भी आगे मूव करेंगे और तुला में आएंगे। तुला में आते ही बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 23 तारीख के बाद, 23 सितंबर के बाद जो बुधदेव है वह कन्या राशि में आ जाएंगे, 6 नंबर में आ जाएंगे और एच साइन इनको मिल जाएगा, यानी उच्च का प्रभाव ये देंगे। और मंगल देव जो गुरुदेव के साथ बने हुए थे उनसे अलग हुए हैं, तो 20 अक्टूबर तक जो है इसी में बने रहेंगे, 3 नंबर साइन में बने रहेंगे, यानी मिथुन में बने रहेंगे। और शनिदेव जो है वो आपको पता ही है कि 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक वक्री बने हुए हैं। अब जो मेष राशि का जो जातक है, जैसा कि मैंने पहले क्लियर कर दिया, ये बिल्कुल जनरल कैलकुलेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कुंडली का ज्ञान नहीं है
या कुंडली की स्कैनिंग नहीं हुई है हमारे पैनल पे, तो व्यर्थ में जोड़ के देख के कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैंने आपको बहुत स्पष्ट बता दिया है। अब जो 4 मुख्य इसमें जो गोचर है उसका जो 4 प्रभाव पड़ेंगे मुख्य तौर पर, उसको समझ लेते हैं। मंगल की जो दृष्टि है जो नवम भाव पे पड़ रही है, ये बहुत ज़्यादा भाग्य को बल प्रदान करेगी। बुध जब उच्च के हो जाएंगे, जब कन्या राशि में आ जाएंगे, तो सूर्य का जो साथ है वो इनको प्राप्त होगा और इनका जो आशीर्वाद है वह जातक को प्राप्त होगा केवल गोचर के आधार पर। शुक्रदेव जैसे ही 4 नंबर से अलग होंगे, कन्या राशि से आगे मूव करेंगे, तुला राशि में जाएंगे, तो ऐसी परिस्थितियां जीवन में आएंगी जिसको आप ये कह सकते हो कि शुक्रदेव के आशीर्वाद से विवाह की तैयारी होनी प्रारंभ हो जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र को देखते हुए तो यहाँ समझना पड़ेगा कि क्या तैयारी हमारे को करनी चाहिए। सबसे पहले मंगल की जो दृष्टि है वह भाग्य देगी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ सीधे तौर पर यही है कि जहाँ पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत से ही सींचते हुए भाग्य रूपी जो भूमि है वह उपजाऊ होगी और बहुत ज़्यादा मीठे मीठे फल आपको प्रदान करेगी। तो यह संकल्प लेके आपको चलना है कि जब तक अपना 100% नहीं दिया जाएगा तब तक रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। व्यर्थ में जिन लोगों ने अपने डूज़ एंड डोंट्स बना रखे हैं उनका तो ना तो कभी हुआ था कुछ और ना आगे कभी होगा, लेकिन आपको इस चीज़ को तोड़ना है और बाहर आना है। सीधी रेखा में चलते रहना है और दिन रात मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, जिसके पास एक्सक्यूज़ नहीं होते हैं, उसको ही भाग्य का साथ मिलेगा। यह बिल्कुल स्पष्ट मैंने आपको बता दिया है। दूसरी चीज़ समझिएगा, जब उच्च के बुध हैं और सूर्य का जो साथ है, इसको ऐसे समझिएगा कि बहुत सारी जो परेशानी चलती आ रही थी, क्योंकि ये षष्ठम भाव पर यह चीज़ उत्पन्न होगी, तो इनके प्रभाव से व्यर्थ की जो उलझने हैं और एक प्रकार से अगर पीछे से कर्जा चलता आ रहा है और कर्जा बिल्कुल ऐसा लिया गया है कि मजबूरी में हमारे को लेना पड़ा था किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए, और अचानक से कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया था, उसलिए हमारे को पैसा उठाना पड़ा था, ना कि हमारे आनंद के लिए कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, व्यर्थ में इतना बड़ा फ़ोन ले आए और गाड़ी ले आए। मैं उस बेकार की बातों में नहीं पड़ रहा हूँ। जो बिल्कुल सार्थक तरीके से चलते आ रहे थे, तो भाग्य ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि मजबूरी में लेना पड़ा। तो उससे बाहर आने के लिए भी आपको मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा जैसे ही बुध जो है कन्या राशि में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब शुक्र विवाह की तैयारी कराएंगे। शुक्र विवाह की तैयारी ऐसे कराएंगे कि शुक्र जैसे ही 7 नंबर में आ जाएंगे, सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो वो परिस्थितियाँ जो अभी तक निर्माण नहीं हो पा रहा था जिनका, या ऐसे लोग जो निमित्त मात्र जिन्होंने बनना है, आगे की तैयारी शुरू करवानी है, वह अभी तक नहीं मिल पा रहे थे। अचानक आपका कहीं पे जाना होगा और वो परिस्थितियाँ आपके सम्मुख आने लग जाएंगी। यह देखते हुए कि हाँ, हमारे को बहुत ज़्यादा संघर्ष देखना पड़ रहा था अभी तक विवाह के संबंध में, तो वहाँ पर थोड़ी सुगमता प्राप्त होगी। लेकिन केवल ये जनरल कैलकुलेशन है, अगर कुंडली मजबूत नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। ये मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है आपको। कुंडली की स्कैनिंग जब तक नहीं होगी कुछ नहीं निकलने वाला है। ये मात्र गोचर है। गोचर में है, ग्रह है, घूमते ही रहते हैं। आपके घर में क्या ऊर्जा छिपी हुई है, अनाहत में क्या ऊर्जा छिपी हुई है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब मुख्य बात जो स्कैनिंग के पैनल में निकल के आई है कि देवगुरु बृहस्पति है, उनका जुड़ाव है वो कर्म क्षेत्र से है और धन क्षेत्र से है। इसको समझिएगा आप इस बात में, देवगुरु बृहस्पति आपको हर चीज़ का ज्ञान करवाना चाहते हैं। वह इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि अगर सीधी उंगली से घी बाहर नहीं आता है तो उंगली को या हाथ को थोड़ा सा मोड़ना सीखो, जिससे अधिक संख्या में जो तुम चाहते हो उसको कर पाओ। यानी मेष राशि वाले अगर संकल्प लेते हैं और आगे जाके इस चीज़ में पड़ जाते हैं कि यह हमारे नियम हैं
और हम इन चीज़ों पे नहीं चल सकते हैं। तो पूर्ण ज्ञान यानी जीवन का जो अनुभव है, जो देवगुरु बृहस्पति देव आपको दिलवाना चाहते हैं, आप उससे पीछे हटना शुरू कर दोगे। ग्रहीय व्यवस्था जो है वह जो मानसिक रूप से आपके पर जोर डालती है, क्योंकि ये जन्म की चंद्र राशि है, ये मानसिक रूप से आपको तैयारी करवाती है। अगर आप मानसिक रूप से तैयार हो जाओगे किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए, तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद जो अभी तक आप उसको समझ नहीं पाए थे कि जीवन में जो अनुभव है वो खट्टा मीठा सुख और दुख से ही पूरा परिपूर्ण बनता है, तो यह चीज़ अगर आप समझ जाओगे और व्यर्थ में इस चीज़ में अच्छे बुरे वाली कैलकुलेशन में नहीं पड़ते हुए जो ज़रूरी है उस पे चलना शुरू कर दोगे, तो बहुत तेज़ी से कर्म क्षेत्र वह मजबूत होगा। कर्म क्षेत्र मजबूत होगा तो सीधा प्रभाव आपके जीवन में सुख स्थान पर पड़ेगा। घर में भी परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हो जाएंगी, और जब घर में परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हो जाएंगी तो शुक्र जो है, जो सीधे तौर पर जब परिवर्तन करेंगे, तुला में जब बैठेंगे और सीधे तौर पर आपके पहले भाव को देखेंगे, तो जीवन में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये खट्टे मीठे अनुभव व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। हमारे को चूज़ करना आना चाहिए। अगर हमने यह चूज़ करा कि देखो हमारे को दुख कितना है और कर्म पे ध्यान नहीं दिया, तो ज़्यादा पीड़ा अनुभव करनी पड़ेगी। जबकि हमने यह देखा कि ये तो धूप और छाँव है, ये तो चलती रहती है, हमारे को जो चीज़ चाहिए हमारे को उस पर कंसंट्रेट करना आना चाहिए और लगातार उस पथ पर बने रहना आना चाहिए, तो सफलता हमारे को प्राप्त होगी ही होगी। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। यह व्यर्थ में रिलेशन मत बना के रखा करिए कि सुना है हमने ऐसा कि देवगुरु बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह हैं और यह गुरु जो है वह अपने बच्चे को बनाने के लिए हर घाट का पानी पिलाता है। शनि भी यही कार्य करते हैं। समझ जाइएगा इस बात को। आप व्यर्थ में ऐसे डूज एंड डोंट्स बनाकर मत चलिएगा जिससे कि एक क्षेत्र आपका वह छूट जाए और परिपूर्ण नहीं बन पाओ। और उसके साथ में आपको अपना यह पता होना चाहिए कि जितनी लंबी छलांग आप सोच सकते हो तो पहले सोची जाएगी, तभी उतनी छलांग आप लगा सकते हो। सोच ही बहुत ज़्यादा छोटी है आपकी और भय घुसा हुआ है कि नहीं, हम सोच में भी इतना ज़्यादा कंजूस बने हुए हैं कि बड़े डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इतना नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की नहीं है। तो फिर बताइए कि मानसिक रूप से जब तक मजबूती नहीं है तो साक्षात जो ऊर्जा जो मेटलाइज होकर आएगी वह फल कैसे दे पाएगी। इस बात पे बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करिएगा। स्वयं को लगा दीजिए स्वयं को बनाने में। बस ये छोटी सी प्रार्थना देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। बहुत कुछ बदलने वाला है। आपकी मानसिकता जैसी है, आपके आसपास ऊर्जा वैसी ही बनी रहेगी। संकल्प ले लीजिए, सब कुछ ठीक है। व्यर्थ के चक्रों में मत पड़िए। जो सुनना चाहते हो, जो शुभता बोलना आप चाहते हो, तो उसको सुनना प्रारंभ कर दीजिए, वही मुख से निकालिए और वैसे वैसे आपके आसपास की परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी केवल आपके लिए, क्योंकि आपको एक निष्ठ होना आ चुका है। मुख्य प्रभाव शुक्र के जब बदलेंगे तो मुख्य प्रभाव मन मस्तिष्क पे होगा। शुक्र थोड़ा सा दबाव में है क्योंकि एल साइन में है, 6 नंबर में है, और केतु के साथ में है तो बहुत ज़्यादा मन खराब रहा करेगा। और एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि यह जो अनुभव है, जब ये शुक्र केतु बैठे हुए हैं तो आपको वो जीवन का एक ऐसा ज्ञान कराएंगे जहाँ पर आपको सच्चे प्रेम के प्रति जो निष्ठा बननी चाहिए उसका भी अनुभव हो जाएगा। और वो अनुभव तभी होगा जब थोड़ा सा धोखा मिलेगा। इस बात को समझिएगा, गहराई को समझिएगा कि कहीं से जब ठोकर लगती है तो व्यक्ति मजबूत हो पाता है, और ये मजबूती तब आप एक्सपीरियंस के साथ ये अप्लाई होगी आपके मस्तिष्क पे, तो बहुत ज़्यादा मजबूती आने वाली है। बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा विषय मेष राशि सितंबर 2024। हम मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ, नई राशि के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय मां। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं